व्यास जी, सुदामा पुजारी जी के लिए जोर से तालियां बजाइएगा सब लोग। और आपसे आग्रह है कि आप यहाँ मंच पर आप आसीन हो और चलते महाराज जी के श्री चरणों में। पहले इतनी मर्यादा थी, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो, तो बड़े भज्जा के सामने ओली में मोड़ी मोड़ा नहीं लाए, और लाए हैं अगर धोखे से आ गए तो उठा के नीचे धर दो। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो शर्म करो। बताओ, चार जगह ध्यान से सुनना, चार जगह स्त्री को खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बेटी मायके में क्यों ना बैठी हो, पर अगर ऐसी चार स्थिति बन जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। सबसे पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर उसके यहां गांव में बेटी शादी के बाद बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां स्वर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर उसके घर में मां जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे लल्ला को परेशानी होगी। गुरु, जिससे तुमने मंत्र लिया है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कभी खुले सिर ना बैठे, सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा डाल के बैठे, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। तो शंकर जी को ध्यान रखियो, न कल से मानदा रखो। अरे सब कहने पर दद्दा, एक एक बात समझाने पर। और दूसरी गलती, पहली पुरुष वर्ग कभी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा ना करे। अब तो पूज महाराज जी आ गए। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 श्री शिव महापुराण के महात्म में लिखा है। और दूसरी गलती भगवान शंकर की पूजा में, कभी भी पहला बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे ना रखें। और अक्सर करके आदमी पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा के देखना, आप कभी इस यज्ञ को भूल नहीं पाओगे। जिसको भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मिल गया, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ। और सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों को देखते जाना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। जहां से जल, समझ में आ रहा है, वहां रखो। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया को, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ा के देख लो, आपको 9 दिन में पता लग जाएगा भगवान शंकर की कृपा का। जिसके घर में बहुत कलह रहता हो, चे 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 मची रेत होए, सुबेरे 5:48 से 5:48 से 6:12 के बीच में तुम मुझे 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ाने लगो। और बेलपत्री के मान चलो ये 3 पत्ता है, ठीक,
इते बीच में तन्नक्सी शहद, इते शहद और इते शहद, तुम शंकर जी को चढ़ाने लगो, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाए। तुम्हारे घर में पैसा आता हो, व्यर्थ जा रहा हो, दवाई में, दारू में व्यर्थ को पैसा न कर रहे हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में तीन ही पत्तों पे शक्कर धर के शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में तीन ही पत्तों में बीच में सरसों को तेल लगा के वो शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी की कृपा का होती, क्योंकि हर चीज की एक क्रिया है, और जब क्रिया पता होगी तो कर्म सत्कर्म अपने आप बन जाएगा। पर भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो जो हम गलतियां कर रहे। देखो गोली तो गोली हो, एक गोली से प्राण बच भी जात, और पाई गोली कहूं सेल पास की हो जाए तो मार भी जाओ। गोली तो गोली आ, एक प्राण ले भी ले तो एक प्राण बचा भी ले। जलहरी पे पहला बेलपत्र। आप एक बात और कह रहा हूं, तुमने खूब कथा सुनत हो, अच्छे अच्छे अपन तो मूर्खों के राजा आए, देहाती आदमी खूब कथा सुनत हो तुमोरे। और आजकल तो आदमी के नेट पे सब कछु है सब कछु नेट पे, सब कुछ है नेट पे। महाराज जी जोरे चैलेंज करत के नेट पे सब कछु है। हम चैलेंज कर रहे नेट खोने तुम्हें, 4 दिना में हमें सर्च करके बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। नेट के बाप को छुट्टी है, कर लियो सर्च 4 दिन में। वो कोई को पता हो तो हाथ उठाओ कि हमें पता है कि शंकर जी की जलेरी ऐसे प्रकट भाई। पिंडी की तो हजारों कथाएं सुनाई जा रही, पर कोई ने आज तक सुनी कि जलेरी कैसे प्रकट भाई थी शंकर जी की। बता दे नेट तुम्हें हम 4 दिन दे के जा रहा है, आखिरी दिना नो पर्चा पे धर दिगो, रात भर मोबाइल पे सर्च कर लियो कि जलेरी प्रकट कैसे भाई। शंकर जी की पिंडी की तो कई कथाएं हैं, पर जलहरी कैसे प्रकट भाई। पर बात आज हमें शिव महापुराण पे थोड़ी करनी, हमें तो राम कथा पे। वो तो सोमवार है, सोमने कही आज शंकर जी की चर्चा हो दो। सुन लियो हमारा मोबाइल पे शिव महापुराण डरो है पूरा, तुम्हें एक एक बात पता पड़ जाए। जलेरी की तो हमने आज तक नहीं बताई, हम ऐसे जी लगाए दद्दा है कैमरा, इसे हमने बस चीज ही नहीं बोली। अब कहूं ढूंढ के उभर तुम हो रहे, हम डाल रहे हैं बहुत जल्दी नेट पे, और माय प्रमाण के शास्त्र की फोटो खींच के। श्री सीताराम जी महाराज की से प्यारा सबसे सुंदर है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। सबसे सुंदर सब जने बोलियो, और सब जने बजे जो थप्पड़ी अजय को बोले न रहो होए, और थप्पड़ी ने बजा रहो होए, तो न हला के देख लियो है के न कर गाओ। अरे कहा पता दद्दा इतनी भीड़ धोखो हो जाए, आदमी को ठिकाना नहीं, हालत डोले तो अपन लगे के हाउ है। अब बिना भगवान को भजन करें भी हल डोल रहा है तो जान ली को मार गाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण पढ़ो, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो
तो जीवत सौ समानते ही प्राणी। जो भगवान को नाव नहीं बोल सके वो मर गाओ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। जय जय। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो मजघटिया सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। स्वामी जी कह रहे कि तारक असुर भयउत ही काला। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने बड़ा उत्पात मचाया। ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हम भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरे, शिव का पुत्र ही हमें मार सके। और शंकर जी समाधि लगाए बैठे, सती ने देह त्याग दी। अब शिव जी के पुत्र कहां से हो? तो सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब बोले चलो अब तुम करो शंकर जी से ब्याह की चर्चा के कल्ले में। ब्रह्मा जी बोले वे को की न माने, कई जने की मान है। कौन की? राम की। राम जी ने जाके झोली फैलाई तो क्या कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने अजाय विवाहु से ले जा यह बर मांगूं दे। भोलेनाथ हमारी झोली में ये भीख डाल दो, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कह दिया सिरधर आयुष करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पूरी राम कथा में कहीं कोई डबल चौपाइयां हैं? पढ़ा आप लोगों ने कभी? 2 चौपाई डबल हैं पूरी राम कथा में। एक तो जय जोन हमने बोली सिरधरी आयुष करूं तुम्हारा,
और परम धर्म यह नाथ हमारा। और एक जावी चौपाई डबल है कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे, अज्जे नहीं पठे बन बालक ऐसे। तीसरी हो तो तुमने बता, जो अब जरूरी थोड़ी है कि हम सब ये जाना था, हो कौन तो बता दियो ना, दो हमें पता है। राम जी तो चले गए, शंकर जी ने सप्तऋषि बुलाए और कही जाओ पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा लियो, परीक्षा करके आओ। किसी ने शंकर जी से पूछा कि काहे तुम्हें राम जी पे का भरोसा नहीं है? भाई जो संबंध तय करा गए और तुम परीक्षा करवा रहे, माने तुम्हें राम पे भरोसा नहीं है? शंकर जी बोले तो सुन ले, हमारे राम जी में सब अच्छाई हैं, बस एक बुराई है। जो बात तो शंकर जी कह सका तो की तो दम नन्या के राम में बुराई है, शंकर जी मनो कह सकते। शंकर जी कह रहे राम जी में सब अच्छाई, बस एक बुराई। बोले कौन सी बुराई? बोले राम जी कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, ये राम जी में बुराई है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त का एक छोटा सा गुण अगर दिख जाए तो राम जी उस पर रीझ जाते हैं। तो शंकर जी बोले कि राम जी ने पार्वती के देखे होंगे गुण, अब गुण में देखत नहीं है, और हमें रहने दद्दा जिंदगी भर, तो हम अब गुणों की परीक्षा करवा रहे। एक आदमी गाओ बिटिया देखवे, बैठ गए बातचीत भाई। बोले का बेटा धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से पढ़ ले? कहने लगी रामायण तो घरे पढ़ ली है, अब महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। रामायण तो हमने घरे पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। बेटियों तुम जिस घर में जाना उस घर में सूजी का काम करना, कैंची का काम मत करना। कैंची का काम है एक को दो कर देना, और सूजी का काम है दो को एक कर देना। मेरी बेटियों जिस घर में जाओ तुम सूजी बन के जाना, कैंची बन के मत जाना। परिवार को जोड़ने का काम करना, परिवार को काटने का काम मत करना। और दूसरा निवेदन, जितनी मेरी बेटियां बैठी हो, हमारी भी एक बिटिया है 20 साल की हो गई, आजो को जन्मदिन भी है। मैं तो सब हमारी बेटी जैसी हो। बेटा एक मंत्र आज यज्ञ में मज घट गया, सरकार में कसम खा के जइयो बेटा हरो कि तुम अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला कभी करके मत जाना। माँ बाप से हाथ पीले करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला मत करना। ध्यान से सुन के जाना ये बात। पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा ले, सप्तऋषि गए परीक्षा करवे। पार्वती से बोले पार्वती तम तो काय को बैठी जंगल में? बोले शंकर जी को पति बनावे। बोले कौन ने जमा दी तुम्हें? बोले नारद जी ने। बोले उन्होंने को घर बसाओ है आज तक, तुम बिल्कुल न पढ़ो शंकर के चक्कर में। वो खोनन्या घर गृहस्थी को अनुभव, सती ने बाप की बात ने मानी, जबरदस्ती ब्याह कराओ, सो यज्ञ में कूद के मर गए। वो का जाने भूतों में रह बेवारो। और सप्तऋषियों ने 8 अवगुण गिनाए। महाराज जी 8 अवगुण सप्तऋषि कह रहे शंकर जी में 8 अवगुण कौन कौन से? के निर्गुण नीलाज, निर्गुण नीलाज कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण। पार्वती बोली पक्की बताइयो है?
सप्तऋषि ने सोची बना थे बात। सप्तऋषि बोले हैं, बोले कचहरी पे कह दे। सप्तऋषि बोले तुम जहां कहो तो कुआ दे, जहां कहो तो कुआ दे। पार्वती बोली तो सुनो अबे तो रिश्तेदारी हती कच्ची अब और हो गई पक्की। सप्तऋषि सोची हम बिगाड़ भी आए थे जो बन कैसे गई। पार्वती बोली तो सुनो शिव जी में 8 अवगुण और हम में भी 8 ही अवगुण, क्योंकि अभी हमने नारी का रूप लिया है और नारी में भी 8 अवगुण हैं। कौन कौन से? साहस, और आगे से चौपाई पढ़ ली। अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही। साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। तो पार्वती जी बोली सुनो शंकर जी जगत के पिता और हम जगत की माता, सो सबके होते गुण मिल के भी आओ, हमोरों को होते अवगुण मिल के भी आओ। कछु हटके तो होए हमारी शादी में, हटके भाव चाहिए। तो 8 अवगुण, अच्छा 8वें चाहे हम 4 पक्के हैं, आज 4 सब में है। बताएं कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना, बहुत आगे है ये मामले में। का अच्छा जब शादी होते तो 6 महीना तक पति बोला थे और पत्नी सुना थे। 6 महीना बाद पत्नी बोला थे और पति सुना थे, और 1 साल के बाद 2 ही जने बोला थे, मोहल्ला भर के सुना थे। अरे शुरू में तो देखो यार, शुरू में पता है क्या कहते? कई जानू, क्या कहते हैं? जानू। अरे जिंदगी भर मानू तो जानू, जिंदगी भर मानू तो जानू न काय के जानू। लड़ना। अच्छा लड़ाई पता है काय पे हो? 2 आदमों की। पत्नी कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझने पाए, और 2 ही लड़ बैठा था। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू। भारी आनंद ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को पता है कि वे तो लड़े हैं। तो लड़ना पहला, लड़ने के बाद रोना। लड़के चाहे वे 2 असुगा ढार है मन रो है जरूर। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। तेरे पलक आप जरूर जिन सो तक बूटी धरी हो सूंघ ला। अक्सर करके 2 आदमों में लड़ाई हो जाए, घर बारो जूता पैर है और बाजारे भाग जाए, तो घर बारी सो जाए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। लड़ू भिड़ू न करे। जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। आज के समय में पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा उड़ रहा है तो मैं जितनी दम हो उतना कमा ले, ये तो कर्म भागी है। बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा। नाम कमाना कोई कठिन बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, रातों रात अरबपति हो जाओ, नाम हो जाए पूरी दुनिया में। आज के समय में सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो
वो जी की औलाद अच्छी चल रही हो, समझ लियो सायगढ़ में सबसे भलो आदमी वही कहाओ। वो जी की औलाद बिगड़ गई हो, समझ लियो सबसे बड़ो कंगाल वही जाए। तुमने कितना कमा ली हो, वो आदत पड़ गई, 2 पत्ता में दुकान हार के घर भाग गया। अकाउंट जाए आदत और पड़ गई तो तुम्हें बाहर कर दे, का पता कौन ना पी के लठ देवे। ज्यादा पैसा के पीछे न दौड़ो, तुम तो औलाद को अच्छी बनाओ, अपने आप पैसा बरस है। बच्चों को संस्कार दो और वो तब होगा जब माता पिता में प्रेम होगा। आज के मोड़ी मोड़ा कमाल के हैं यार, तुम उनकी बातें सुनो। एक लड़का मंच पे डांस कर रहा हो तो एक नेताजी गए वो पुरस्कार देवे, माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है। वो कहने लोगों कमाल के नोई में ही डाल के हैं, इतनो खतरनाक बाल बच्चे हैं आज के। अपन नहीं कहने लगे तो कमाल के आदमी सुन के तो कमाल का लड़का है, वो कहने लगो नहीं में ही डाल के हैं, कमाल के नोई। ऐसे जवाब बच्चों के। एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे आओ, बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा 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 भीतर चलो। बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले तुम लोग जा, हम काय को लोग तुम्हारे स्कूल की मैडम। वो कहने लगो तुम्हारी मरे की छुट्टी ले आए। इतने कमाल के बाल बच्चे हैं आज के। बस इनको दशा और दिशा ठीक दे दो, इनकी दशा और दिशा ठीक दे दो। सप्तऋषियों ने पूछा पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में क्या देखा जो पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती ने कहा सुनना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले क्या? बोले संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि जो भगवान का भजन करता हो। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां राम कथा होगी। इससे अच्छा पति क्या मिलेगा जो राम कथा करवा दे। सप्तऋषि आए शंकर जी से, बोले के बताओ की गलती हो गई, माता जी तो माता ही जी है। शंकर जी ने कही तो अब होंदी तजार ब्याह हम से ब्याह फटका रही दें सोमवार है शंकर जी को। जब तो राम जन्म की कथा हो पे कल इरी राजा हिमांचल के लगुन लिखी गई। राजा ने बुलाए, महाराज पंडित जी कल तुम्हें लगुन लेके जाने। महाराज ने कही कि यार जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपने से तना बड़े में बिटिया दे। तो कुंवर साहब तो बहुत बड़े आदमी का है, दान दक्षिणा कर रही मिले है। सो महाराज आए घरे, पंडितान से बोले कि सुनो गांव में हो रहा है यज्ञ, तुम जितनो जात हो सो दान कर दे। पंडितान बोली का है? बोले कल जा रहे हम लगुन लेके, इतनो मिल है कि खाने पे औसात पेरी। महाराजन ने साफ दे दो यज्ञ में। महाराज के घर से घर लगो तो नाव को खवाजू को उन्हें सोची कि जित तो संकल्प होता ही छाओ। सोने भी घरे कही कहते भी दे दे महाराज को नाव का आए हुए। सो 2 जनों ने दे दो सबका छू। अब चले लगुन लेके, सो खवाजू धरे मूड पे लगुन, आगे आगे महाराज सीधी घटिया चढ़त जा रहा है। खवाजू बोले कि काय महाराज कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। महाराज बोले हट पगला, हल्को पत्रो आदमी आए को तो कार में घूमत हुज्जे, हेलीपैड ऊपर ही बनो हुज्जे, हेलीकॉप्टर आई से। अब 2 जने ने गज जा रहा है। खवाजू हते इतना गांजे के सो किया वो तो ये कड़ों में बाव तो बोले कहा था ना हम टोल लाए। महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार है, ले चल लंबा को टोल ले। और अभी तो को देख भी नहीं रहा।
जवाई के खवाजू ने गांजे को पत्ता पकड़ो, एक हड्डा सो न करो, और जब दाऊ नन्या सो 14 फुट मां डरो बिजना सो कपे। जैसे तैसे दो जने कैलाश पे पहुंचे, शंकर जी बैठे ही थे मर गया तारे। महाराज ने सोची गांव आ गाँव कहा, वो जो बाबा गांव के बाहर रहत कहा, तो ये सब पता पूछ लाए। लगे जय श्री राम। शंकर जी बोले जय श्री राम, हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइए गए। अब खवाजू घेरम देख रहे कि नहीं कटारी ने एक महल कुछ नहीं है। महाराज जी बोले हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम आए। खवाजू बोलो का है महाराज, जब अपनो राजा सगाई खुआओ तो कछु नशा करें तो का देख के देगा मोड़ी। बूढ़ो लड़का धरो कपड़ा पेरवे नैया, जो नो महाराज को नेचे पांव में गुलगुलो सो लगो। महाराज ने नेचे को देखो, सुबह जाग बिच्छू बैठाड़े थे, वो चटके माए परे। खवास बोलो महाराज तुमने लुटवा दा वाल, जो कछु धरो तो सो यज्ञ में धरवा दो। अभी तक काय आशा दिखा रही तुम्हें लड़का देख के। महाराज बोले रे भैया साईगढ़ है बड़ो, कमा खा ले वीरे, प्राण भर बच जाए अब तो। जिंदगी डरी नो रोटी दे भगवान जी अच्छो राखे। खवाजू बोले मालक लगन ले आए, बगल में बैठो तो नंदी बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार जो रहे। खवाजू बोले और सोई कर गाओ तुम्हारा पहले को, हम जान रहे हो राजा आंधा रहे आनो। नंदी ने कही आ रहा है, और जो तेल लगाई सो डांकनी पिशाचनी चुड़ैलनी भूतनी बिजना सो कबे खपास के लगो महाराज उलाए ते पढ़ियो मंत्र। और महाराज ने सोई पता ही नहीं कौन कौन मंत्र बोल दा एक सांस में, लगन धर दई। चले मालक नानी क्या बोले संकल्प कितो भाव। खवाजी बोले कि 56 गांव के लम्बरदार हो रहा है, खुद खून ना नहीं जोरे पियर भी हमसे ऐसा पूछ रहे हैं 10-20 करोड़ दे रहा है। खवाज बोलो हमें कछु नहीं चाहने, नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी, किल आओ ना करो थे। ठीक है तो दे दे मालक जो देने हुए। नंदी बोले 2 जने धूना में से राख भरो। और एक खवास बोलो किस्मत फूट जाइए को भगत आए थे टूर गया। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी। सो 2 जनों ने तनक तनक सी तोलिया में बांध लाई। अब खवास तो तम तमानो तो आदक तोलिया उतरे, उन्हें खोली तोलिया की गांठ और एक सगोना को डुट्ठा सू को पीड़े लगो तो उन्हें रे बहू को फेंक दई। वो होगा सोने को। आप जो लाए पत्थर खपट गया टोल रहा तो ही तो लागी न करे यार, सुबह टूट नहीं गई। खवाजी बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो घर पे फेंके, हम तो अब घर पे फेंके। खवाजी बोले महाराज देखो वही गांव में तुम पंडिताई करत हम नावगिरी करत, अपने तुपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आज ही टूट गए, आज ही टूट गए। खवाजी बोले कार्य महाराज जी अब पंडिताई ने कर। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जैसे फेंक घर पे, पूरो घर हो जाए सोने को। सोनी हुंजे मुत के सायगढ़ में चाहे जी के खपरा बेचिया साल भर बैठे खे। अब या हम कछु कर रहे खूब कई खवाजू ने मनु महाराज ने राख नहीं फेंकी। खवाजू बोले तो अब जाओ तुम बताया और राजा को हमें वो काम ही नहीं करने। महाराज जी पहुंचे राजा को और बोले महाराज दमाद है क्या चीज ये की राख में जो छुपो। वो खवाजू पहुंचे महाराज के, सो दरवाजे बैठ के रोन लगे। पंडिताई निकली काय बच्चा का होगा 2 जने गए थे। खवाजू बोले हम का बताए महाराज, महाराज ने वो करोगे मैं काय में छाती फट रही का होगा वैसो। खवाजू बोले कि उनने राख लाई,
तन्ना देर में आई समझ में गए। महाराज रोन लगी रे कि घर में लड़ाई भाई उन्हें काय राख लाई। माए से महाराज सोई कंधा पे तोल के ढारे चले आ रहे थे। महाराज ने बोली उताई हो जाता। महाराज बोले का होगा? बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाउ हमने राख लाई। महाराज ने बोली यही घर में मारे फांसी लगा के। अरे महाराज बोले राख लाई थी सो जा तो बांधे। अच्छा जाया राख लाई तो कच्ची दिक्कत नहीं। ऐसी तुक बिगड़ी रे ब्याह की। लगन चढ़ गई, शादी को दिन आ गओ, देवता जुड़ गए, दूल्हा बैठो बारी जाता रहे। नंदी गए बोले मालक। शंकर जी बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले स्वामी तो पता है रे कि आज है। अरे बोले दद्दा आज आई है। शंकर जी बोले नहीं सो हमें पता है रे कि आज आई है। अरे हम कह रहे आ जाइए है। शंकर जी बोले चिल्लिया काय घोड़ा। नंदी बोलो कि घर में कच्छू नहीं है और तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है जब कच्छू है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कच्छू हो जब कच्छू अपने है ही नहीं है। काय की चिंता? मुंडा सबसे ठीक, जुआ फरे ने लीक। बताओ। नंदी बोलो के खर्चा लगत पियाओ में। बोले का? बोले कटार चाहने पर। शंकर जी बोले जब कटार क्या है? अरे बोले बताने ऐसी डिजान सी। शंकर जी बोले डिजान होगा करने कटार नहीं ले आओ। बोले फिर? बोले पहाड़ में दो लंबी लंबी पटारें देख ले। डिजाइन ही तो बनाने, दो पटारें चिपका दे। बोले कटार। बोले गिरधोना पकड़ ले सो दो ही गोड़ों में पटार चेटा दे सो जा बन गई कटार। सो गिरधोना लटका दो बगल में पटार चिपका दे सो बन गई कटार। शंकर जी को न कही के रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितना खर्चा? बोले 25-30 हजार। शंकर जी बोले तो फालतू खर्च न कराओ, अपने घर की हेलोजन उठा ले आओ। चंद्रमा धरो तो सो अच्छो झरा के मूड पे धर दो। त्रिलोक में हेड रोड लाइट जलत जा रही। अच्छा शंकर जी के सर पे चंद्रमा मतलब दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट होए लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम। समझ लियो तुम स्वस्थ। और जो अंदर उल्टो हो जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जैसो ही हम ही बताएं कि का कर हो। रिश्तेदारों फोन लगा दियो दद्दा के बजे ले जा रहा है। मारे आ गए क्या नहीं लगा कई के बजे जुड़ा गए थे। जब तक दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट लरम, सब ठीक और जो अंदर हाथ पांव जुड़ा जाए समझ लियो मार गए। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पेरे। काय? पहले खांसी को भाव सुनो फिर हम कथा को भाव बताएं। शंकर जी ने कानों में ऐसे बिच्छू पेरे। बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत। अच्छा बताओ। ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, वे नचत नचत बगल में जाके कान में हो के थे दे यार कछु मौसम बना लाए, मौसम को तो देव कछु। शंकर जी ने सोची भी तो हम आए भी यहाँ हैं। सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल लो। अब लगाओ मुंह कौन को चाहे मौसम को बनो बनाओ तक बिगड़ जे। कान ऐसा ही बनाओ चच्चे शंकर जी जैसे, न को की बुराई करो और न को की बुराई सुनो। अब तुम्हारे ध्यान रखिए चीज को। तुम्हारे बहुत आगे हो 4-6 जुड़ जाते हैं मोहल्ला की, फिर देखो तुम डिंडू में इसका डर बुराई करत। अरे कई जी हमसे को आने तो हम किया नहीं रहे, हम बंदा है जो न खोले मोहल्ला तमाशो देख है और तो हम दमाया है ऐसे ही बता।
और 2-3 घंटा अच्छी बुराई करके जब घरे जान लगे सो पता है क्या कहते, अब कई जिज्जी अपन को कया लेने, भगवान तो सब देख रहा, तो तुम क्या खा लगी 2 घंटा से जब सब भगवान देख रहा हो तो बिल्कुल जाई के क्यों थक जी, तुम्हारे हिसाब से हंस गयो, हम तो घरे भाग जात, अगर चीन गई हैं तो घरे लड़ूगा मुंह से न मिले हैं, हाथ गोला से फेंके मुंसरा लील परे मिले हैं खपारी ज्ञान, हाँ लड़ूगा मुंह से नहीं मिलने फिर प्लेट में, मैं तो सीधो फेंका को दे सो जो पोजे हिसाब से हंस को दद्दा बेकची नहीं हंस रहा, अभी तो डरा था बेचारे। भगवान शंकर ने गले में सर्प धारण किया। सर्प कहां से आया, ध्यान से सुनते चलो बातें। सर्प कहां से आया, एक समय लक्ष्मी और भगवान नारायण मृत्यु लोक में चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु आप इतने संभल संभल के क्यों चल रहे हो। भगवान बोले देवी दुनिया की नजर यहां तक शुद्ध भई है अबे तक क्योंकि नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते। वो कहावत भी है नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम, पर देवी मुझे तो पृथ्वी के हर कंकड़ में शंकर नजर आता है। इसे हम ककड़ा बचा बचा के अनग रहे। लक्ष्मी बोली प्रभु ऐसो कैसे हो जाए, ऐसो कैसे हो जाए कि आदमी पैदल चले और ककड़ा पे पांव न पड़े। भगवान बोले हो जाए। बोले कैसे, बोले आज से हम ऐसो शरीर बना लें कि हमारे पांव न रहे। और देखते ही देखत नारायण सर्प बन गए, सांप के पांव नहीं हुए। भगवान शंकर प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु तुमने हमारे लाने इतनी बड़ी खतरनाक योनि ले लाई कि हम पे पांव न पड़े, तो आज से हम भी तुम्हें ककड़ा पहनने गंदे। और वही सर्प उठाकर भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर लिया। शंकर जी के गले में जो सांप है वो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण। और भगवान शिव ने कहा कि जिस दिन आपने सर्प की योनि ली है वो मेरा महीना था श्रावण का, तो 1 महीना तक सब हमारी पूजा कर रहे हैं, पर वो में एक दिन बीच में वो दिन भर तुम्हारी पूजा हुई है। इस नाग पंचमी को सर्प की पूजा होती है। उसी दिन भगवान नारायण ने सर्प अवतार लिया था। शंकर जी ने राख लगाई शरीर में, क्या सुंदर संकेत है। शंकर जी कह रहे कि जे को अपनो बनाओ सो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लग जो। और आजकल देखो अपनों बना रहे हैं सुबह को राख लगा के छोड़ रहा है। मोड़ी मोड़ा बिक रहा है रे नटवा और पड़ा से, कहीं जो 2.5 लाख को, जो 3 लाख को, जो 5 लाख को। ये तुम्हारे तो एक काम करो, हम सही बताएं, गले में पट्टी बनवा के डरवा दे और छोड़ दे छोटा ये खुले नहीं हो जो बोले ले कीमत लिख दे के 6 लाख नगद। बाल बच्चे नहीं रे जानवर हो गए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा। दहेज में राजदूत बहू जमदूत, बहू भरकार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। मरो जा रहा आज को आदमी पैसा खो। सुन ले, जे बाप ने अपने लड़का को दहेज लाओ होए और अगर ओके लड़का बहू बुढ़ापे में ओकी सेवा न करे तो खो पाप ने लगे। हम नर्मदा में होके सकज्जा बात बिल्कुल पानी ने दियो रे बाप को, तुम्हें पाप ने लगो ना तो बेच दो तुम्हें 6 लाख। भाई मान के चलो हम जो साउंड खरीद ले हम तो पत्थरा फटक दे पे को कर रहा हमने पैसा दाए। फिर कहते वो बहू के मन को चल रहा काहे नहीं चल, वो के बाप ने खरीद के दाओ ऐसा चल जोर मन को। हाँ अरे
बिटिया को घर बसावे के चक्कर में बाप को खुद बेघर होने पड़ो, वो खुद को घर बेचने पड़ो जब मोड़ी को घर बसा पाए। खुद को राख लग जाए, दूसरों को राखने लग पाए। ध्यान रखियो। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो, अब तो बहुत साधन चल गए। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो जब अच्छे लठ घल जाते, कई तना हल्दी चूना लगा ले रे चोटाम जे। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के पहले ही हल्दी चूना लगा दे। कितने लठ घल ले हैं बेटा, गृहस्थी के जिंदगी भर मार जाओ, ऐसे हल्दी चूना चढ़ा लिया वहीं से। बारात सजी, सज धज के, और जब दूल्हा निकलो देवताओं की पत्नी हंसन लगी। भगवान विष्णु बोले कि चलो रे निकल चलो। कछु कछु बोले नहीं हम जीजा जी के संग यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले निकल चलो, जीजा के चक्कर में न परो। जब जीजा पहुंचे सो पंगत ने हुन्य सीधी झारा फूकी चालू, इसे निकल चलो सो खा लियो। ऐसो लिखो है रामायण पढ़त चल गयो। और बात भी बिल्कुल खुली है, चाहे बेटी का बाप हो चाहे बेटा को, वो की ये कई इच्छा होते शादी में कुल खानदान चोखो मिले। जब 10 जनों में मूछो में के होते अभी आई मोड़ी, उते लड़का भी आओ। मताई चाहत है पैसा, चाहे मोड़ी की हो चाहे मोड़ा की। मोड़ी जाए तो झूला झूले, और बहू आए तो 3 ट्राली में दहेज आए। लड़का चाहत है लड़की सुंदर, लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छे खुआ भर दिनों का चाट में तुम्हारे कुल से तो काले में तुम्हारे दाईश। ये सो लिखो है विष्णु भगवान कह रहे, रामायण पढ़ियो। क्या कह रहे हैं कि विष्णु कहा अस बेहस तब के बोले सकल दशराज। बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। सब ने कर गए, शंकर जी अकेले बैठे। नांद क्या बोलो का है? अब शंकर जी बोले यार भगाई गए सब। तो बोले एक काम करो, तुम्हारा कोनो रिश्तेदार हो तो बुला ले। शंकर जी बोले यार अपन ये कई रिश्तेदार है, 22 तारीखों के घर को है उद्घाटन, सुबह होते फंसो। शंकर जी के कई रिश्तेदार के नाता एक राम जी से, दूसरों से नाता ही नहीं जान। तो बोले एक काम करो, तुम आए नहीं जा। नाथ क्या बोले अपने सायगढ़ में तुम उतके खास हैं, बुला लाए। शंकर जी बोले बुला ले। नादिया ने मरघटों में फोन जड़ दिया पूरे इलाके के। आओ आ भूत खब्बीसा पिशाच, पहले तोरे दूल्हा ही खतरनाक हतो। आप तो पूरी बारात, और बारात नहीं शंकर जी की का लिखी गई, जस दूल्हा तस बनी बराता। रामायण में बराता लिखो, तुलसीदास जी की बारात लिखो। बोले को हमने शंकर जी की बारात लिख दी, तो सायगढ़ वालों की बाराती है बाछे तित्ती सी। सो तुम्हारी बारात उनको होगा बाराता। अब चली बारात। अरे जोन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से गांव में। कछु तो माई के माई रह गए रे, जो कोमा को रोक जब से आओ जी ने बारात देखे हुए सोई देगा। अच्छा इतिहास में बारात चली, और होते बारात को जनवासी में 2 आदमी आए व्यवस्था देखवे कि कहाँ ये ना लगने, कहाँ भोजन धरोजे है कहाँ का। एक गाड़ी उतरी, बैठाड़ी थी स्कूल कूद मो करें जो व्यवस्था में आए थे। एक ने जाके कंधा पे हाथ धरो, बोले भैया जनवासो कहाँ है? अब वो पीछे नहीं देखो, बगलवास के लोग आ गई रे बारात। तो बता दे जो भैया जनवासो। वो पलटो रे, वो की घींचाई ने हाथी, वो माई के माई भी होश हो। अब जो ठाड़ो माई को मो करें, हेलो काय बता दे। दो बीर कैसो आवाज नहीं आई, जो नोची खुंदी खुश बोटर वाड़ो बिल्कुल। ये ने दाई घर खूंगा तो बात, घरे सियाने सियाने बैठे थे। कहले काय बारात आ गई।
कहने लगो देख यार। अरे बोले तो मैं पहुंच तो तुम चले जा, चले जा। तनक दम सी बांध के लोग आ गई है। एक जन के लेके जाओ, पानी को गिलास लेके जाओ तो जाओ। जो एक गाड़ी और आ गई, उसमें 3 आदमी और आए, सुबह बैठ गए। वो गाँव पानी लेकर सो एक धरे सीधो गिलास, एक धरे ओंदो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। जो सीधो धरा तो उसने कहा है पानी, कह लो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जब सीधो गिलास धरे तो पी है, सुने भर दो। एक धरे तो ओंदो, कहले कहा तुम ओंदो गिलास धरे, कह लो जब हमें पी नहीं नंजा। अब एक डार है तो आड़ो, सुई को चित्त खराब के ये का करने बाप को भाई, जो पीने वो सीधो धरे, देखो नहीं पीने वो ओंदो धरे, अजय को ये काले डरे। कहने लगे तुम, वो कहने लगो इज्जतदार। बोले मतलब, बोले मिलन लगो तो सीधो कर देना, आड़ो डरो ये मांग के नहीं पी सके अपन। जोनो इंद्र को हेलीकॉप्टर उतरो, सबने सोची कि जीजा आ गए। माला लेके दौरे, इंद्र के वे सुनो तो नहीं नहीं कुमार साहब वो को तो बताओ रे। उन्हें माला में से मोने कारो के लोगों हम जीजा नो आई। बोले फिर, बोले हम बारात के खबर से आए। गांव के बोले उतार माला उतार। अब इंद्र बोली तुम उन्होंने सुनी नन्या, जो नो जीजा सोई आ गए। अच्छा दूसरी शौक रहे थे ये बारात देखने की, मोनी मोड़ो है। गांव में बारात आई, बाजे बजे और मोहल्ला भर को ने मोनी मोड़ने कर बधाई, हल्ला मच गया। बारात बारात सुनना से मोनी मोड़ा गए थे 10 की स्पीड में। वो जो जीजा पे नजर पाई, कछु तो मगवा से उतई पुर गए, कछु गली में फंसू कर डार दो। 2-3 पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने पूछी, बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो देख के मर जा। कैसे हैं जीजा? देख के मर जा। एक और पहुंचो घरे। मम्मी ने मुड़ पे हाथ फेरो, बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? कहने लगो मम्मी मम्मी भीतरे चलो। भीतरे लो आ गए। बोले अब बताओ बेटा कैसे लगा जीजा जी? कहने लगो केवाल लगा दे, केवाल जल्दी लगाओ। केवाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो खट गया तो ले आओ। जल्दी खट गया ले आए। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो पल्ली उड़ा दे, पल्ली उड़ा दे। बोले बताओ पार्वती दीदी को दूल्हा कैसे लगा? कहने लगो सवेरे नो बचे तो बता दे, इतना खतरनाक है। ऐसो रामायण में लिखो है महाराज जी। वो तो हम बुंदेली अपनी बनाते रहते हैं, छंद पढ़ लियो घर जाकर बिल्कुल जो ही लिखो है, बस जाए कि हम भाषा बदलते हैं। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बड़ ते ही कर सही, और बात घर घर अस लरकन कही। ऐसा रामायण में लिखा है। जैसे तैसे गांव भर में शांति भैया बैठी पंगत, जितने सायगढ़ के परसा हते सबरी भाग गए। गांव के सियाने गए। बोले काय रे उमज घटिया पे बारात आ गई, तुमने भागे आए। गांव की नाक कटत है कि गांव में का लड़का नहीं है। लड़का बोले कि हम उन्हें नहीं तो मारबे। बोले काय रे मज घटिया के बब्बा के होते हुए भूतों ही डरा रहा है। सायगर के लड़का बोले कि भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर करके लफलफा रहा हूं, अकौ पातर पर सवे न्योरे, अकौ चेथी पे दे दो, सो पातर ही पे मारे जे। ऐसे हम उन्हें जाने नहीं होते, हम उन्हें परस पे बारात को। एक जने बोले के हट हम बता रहे उपाय। बोले का? पातर दूर से फेंक दियो। पातर बाई ने पातर फेंकी, आगे बढ़ो पीछे तो नमक को डोंगा बारो। शंकर जी के बगल में को बैठो तो पंगत में को मुखहीन, को की खींचे हाथी गर्दा नहीं हाथी, सो नमक को डोंगा बारो। बोलो कि आगे बढ़ो। वो कहने लगो सुनियो देखियो तन्ने। बोले का है? बोले भज्जा को जाने कहाँ होखे हैं।
समझेंगे नहीं यार, वांगो पीछो सुमे से आवाज आई, तुम तो पाता डारो, तुम्हें का लेने। अरे वो माए पातार के उतर भी होश होगा। रसगुल्ला वाले रसगुल्ला, बर्फी वाले बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो ओटवरिया पे बैठो सामने। गांव के गए कहने लगे पूरी परस हो गई रे, सब्जी रह गई। वो कहने लगे हम ही दिखाने मारे भी, अब हम का सब्जी फेंक दें। हमारे पंडित जी हथे, कहने लगे हम बताएं दे रहे दिमाग। बोले का? बोले पाइप उठा ले टेंट को और वो में बांध ले कार छिली, बाल्टी धरे रज्जू माए तई से ले जा। देखत कहां तक बोल रही बच्चे रे, पात्र डारी सो पात्र खा लें, दोना डारे सो दोना ही खा लें। जैसे तैसे बारात की व्यवस्था भाई, पार्वती पर तो अन्नपूर्णा है। अब चली बारात ऊपे, तो सबसे आगे ब्रह्मा जी जा रहे हैं। अच्छा, इन माताओं को भी भारी शौक रहते रे दूल्हा देखने की। वो क्यों दूल्हा न करे, वे तो गैलरी में यहाँ है रात में, चाहे 3 बज रहे हुए। अच्छा, वो 2 मिनट में तुझे फैसला कर देते। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, लड़का ढूंढा ढूंढा, और ये 2 मिनट में फेल कर देते। तुम देखियो जब दूल्हा ऊपे आऊ थे, तो 2-4 नाई चिपक गई, 2-4 नाई। फिर पता है जी का बतिया, कही जी तन्नक नाक दबी है, तन्नक कलर दबो। तुमसे पूछी थी कौन पंचायत की, जब पंचायत करियो, जब रन की पंचायत करा तुम्हारे तो खुल के हंस ले। भी रोटी ने बनाया, लड़ुआ खा लियो आज, डरा कह रहे। सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, एक बोली जिज्जी राजा ने पैसा देख लाओ। बोले काय? बोले लड़का धरो, बिल्कुल बूढ़ो। उन्हें सोची जो या दूल्हा बिल्कुल पूरा बार, जब डाई चलत ने तीरे। अब एक तोरे 90 साल के बाबा कल्लो सो वो ना फिर रहा है, जनगत करिया करे फिर रहा है। इरे करिया कल्ले सुमार होने अच्छा मुझे बताओ, करिया बार कल्ले सुमार होने। तेरे बार करिया ने करो जो मन करिया होगा, वो सफेद कर ले भजन करके। जो ये बारों में खजाब लगा रहे हो, सबसे पहले तई गोंजना धरी जात है, खबर है? गोड़ों से खूब नहीं बार है, सबसे पहले नहीं में धर है लूघरा घर के, ये दिन रात समार रहे हो जुल्फे। ये मैंने पढ़ो, ये नहीं मैं ऊसे ने बार हो तो रे वो लोहान मार के मार दे, न कहीं दाऊ तो न घी मार दे। जी क्या तुम्हें रोटी चुपड़ के नहीं मार गए सो तो घी से आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम लड़का के पिताजी। पूरे गांव की बोली जिज्जी दादा कितनी अच्छी लगाती है उम्र में। फिर न करो सनी, बिल्कुल आंखें चमक रही। एक बोली जिज्जी लड़का तो कर गया, सनी बोले नहीं हम तो बारात आए। फिर न करो इंद्र, एक बोली जिज्जी लड़का जो आया। बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम बारात के खवास से आए। और एक बोली जिज्जी खवास पेरे 20 तोला की चेन, तो मालक की का हाल ने होने। फिर न करो कुबेर, एक बोली उम्र भी कम है, जेवर भी पेरे, लड़का जो आए। कुबेर बोले हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम तुम्हारे लड़का के मुनि में आए पिए। गांव की बोली जिज्जी हर वाय पेरे 50 तोला, मालक को का हाल हो जे। शेख बढ़िया कड़के बोली काय मुनीम साहब? कुबेर बोले हाँ। तो हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा थुन्ने। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खुल हो आई ने। 20 गांव के पंडा जो रहे जब बक्कर हो आई ना जीजा सोई, अजनो जीजा सोई दिखा गए। बेलवा पे बैठे रे उल्टे मुंह करे, पूंछ कूद। शंकर जी से कही यार दद्दा सीधे हो जा। शंकर जी बोले नहीं। बोले काय? बोले पीछे विष्णु भगवान आ रहा है। बोले दोनों बगल में कर ले। बोले फोर और दिक्कत बन जाए। बोले काय? बोले भी आ रहा है पर्सनल गाड़ी से।
और उनकी गाड़ी आए गड़ोर और शंकर जी बांधे सांप को बेल्ट। उनकी कार को देख के हमारे बेल्ट ने नेंगे दाओ। बता, एक संकेत ध्यान से सुनना। शंकर जी बेलवा पे बैठ के गए ससुरारे, पर पूंछ कूद मुंह करे, ससुरार कूद पीठ करे। मतलब बैल माने धर्म, धर्म कहता है कि शादी करो, पर जब ससुराल की तरफ जाओ तो मुंह बहुदद्दा की तरफ राखियो और पीठ ससुराल की तरफ राखियो। आज उल्टो हो गओ, मुंह ससुराल की तरफ हो गओ और पीठ बहुदद्दा की तरफ हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर पीठ ससुराल को मुंह बहुदद्दा तरफ रहे। शंकर जी ने बोई करो। अच्छा जी मताई हने जानत है मनोजाबाद ऐसे जब दूल्हा की उबनी नहीं हुई घर से वे सूपा में का आटो माटो दार चाउर धर के लिया उतारती उतार भी अच्छी भट मोड़ा की आरती उतार भारी तोरे पलंगे लेते पता है क्या करत में जाया कहते हैं कि पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए। काहे है कर रहा तुम्हारा खोल बहुदद्दा से लग रहा है हुज्जो इते आ गए बेमान होता रहे तुमको बहुदद्दा खून किया सुगर हो रहा है नर्मदा जी को का दबा देता है। बाहर जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहर जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। बताओ, जनवरी की ठंड में तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में स्वादा हुआ, गीले में सो गई। तुमने तई बिस्तरा गीलो कर लो, मताई ने तुम्हें छाती पे धर लाए, पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज भाई मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही, अब तुम धर्मात्मा बने या फिर रहे? बताओ, पानी भर के नहीं दे सक रहे तुम बूढ़ी मताई को, जो कछु इनने चाबी भर दी। धिक्कार तुम्हारे जीवन को। 5 साल से पत्नी आई सो तुम्हें पत्नी पे भरोसा होगा, और 30 साल से मताई के संगे रह रहे, वो मताई पे भरोसा न कर पाए तुम। धिक्कार तुम्हारे लाने। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। आदमी को लगत है हम खराब बोलत हैं और खराब बोल हैं। दूसरा बिल्कुल सायपुर की मेड़ों ने दबान दी क्यों हमें, सो बिल्कुल जरूरी नहीं जा तुम कल का हम कल से नहीं आए, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं जा। अन्य हम डरा के कथा करें ने, हमने कमेटी वालों से पैसा ठहराया है, पूछ लियो, एक पैसा की बात नहीं है हमारी को से। एक कमेटी वालों कह देवे कि गुरुजी ने चुन्नी की कई होए कितने ले हैं, उन्हें 22 साल में आज तक हमारी कीमत लगा पाओ को, और जब नहीं बिके तो अब देखें का। अभी तक व्यास गद्दी पे बैठे यज्ञ नारायण साक्षी हैं, मैंने किसी से एक नया रुपया मुंह खोल के नहीं मांगा आज तक 22 साल में, और ना मांगने की चाह है। सिर्फ कथा करने को नशा है, वो भटके हुए समाज को रास्ते पे लाने का नशा है। बात कड़वी जरूर बोलते हैं, पर आपके भले की बोलते हैं। हम तो चले जाए, पर कथा तो बायाए इतने से घट गया उतर तो मैंने भूलन दे। तुम रात में बिस्तरा में नींद खुले तो एक बेर उदक होकर कछु कही थी महाराज ने, कथा बायाए कि तुम्हारी लगी नींद में उदक जाओ। तुम सपने में चौंको और कहूं अबे नहीं सुधर रहा है, तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा आड़ी डार के कुछ रहे तुमको। आम तो कहते भगवान झुराव लठ दे में तुम में, कहूं तुम अपने बहुदद्दा से कट के रह रहे हो, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें झुराव दे में। अब तुम्हारी बहू तो हाँ तीर्थों को वहां जात
घर के तीरथ रो रहा है। बताओ हमें उतरन दे अब भाई को चढ़ चढ़ बैठो घोड़ों को। इतना कछु का हम जादू की पुड़िया धरे। कछु कहते गुरु जी तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाए। अच्छा कहा हो जे उसे हम तो फिर रहे हमारे घर में 40 साल से जिनके तैसा पर क्या बनी। जितनी श्रद्धा से आप लोग हमारे पैर छूने को दौड़ते हो, अगर उनकी आदि श्रद्धा से सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने लगोगे तो तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही जे महाराज जी बैठे हैं, सब विद्वान सुन रहे हैं। पत्नी को पति के अलावा किसी के पैर छूने का अधिकार नहीं है स्पर्श करके। सिर्फ पति को छू के पांव परो चाहिए। बाकी कोनो बाबा जी हो, कोनो गुरु जी हो, कोनो संत जी हो, दूर से पांव पर ले। घर वाले के पांव ने पर उठाओ हाथ के जनी पांव पर तो रोज घर है। बस 2-3 जनों के आए घर वाले। हम प्रणाम कर रहे बहन तुम्हारों को, कोई शर्म की बात नहीं है में। और पुत्र का कर्तव्य है उठ के माँ बाप के चरण छुए, और पत्नी का कर्तव्य है कि उठ के पति के चरण छुए। इसमें कोई शर्म जाकर रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ। सुबह साल में एक बार पांव पर ले इतना पिए नहीं परो चाहे। आओ कल से के नहीं अज्जो जोरे सारो कर रही ऐसी कह दीजिए मैं जोरे आने सोमरन जगह मिल जाए। करवा चौथ को भी पता है कैसे पांव परत है। कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं कहा है कहीं हमें पांव पड़ने हैं। सबके सामने नहीं पड़ सकता घर वाली के। माँ बाप के चरण छूने में कभी शर्म मत करना। हम जैसों के पांव पड़ पा हमें तो बिल्कुल न पड़ेगा। तुम तो कथा सुनो और हमें छोड़ो। नहीं हमें तुमसे रिश्तेदारी करने न तुम्हें हमसे करना है। सीधी सीधी हमें बिल्कुल न गया काले ने देने। तुम तो बात सुनो और जा मानो। अकेले गुरुजी के लाकट गरे में लटका लाए सो तुम लटके थे गुरुजी को लटका लाए। गुरुजी की बात भी तो मानो के बेका कह रहा है। माँ बाप की सेवा करो, भगवान को नाव ले, अपने रास्ता पे चलो, सोच बेड़ा पार होने। अकेले हम औरों के आगे पीछे फिरन लगो सो विमान उतर या। हम लोगों के विशेषकर हमें दुनिया से कुछ नहीं लेने देने। हमारे तो कोई पाँव ने पड़ेगा बिल्कुल नहीं। हमें सुबह के आए माँ बाप के अगर हमसे प्रभावित हो, हमारी कथा से प्रभावित हो, हमारी बात अच्छी लगी तो बात तो तब है जब तक कसम खा के जाओ कि कल से माँ बाप के पैर छू के ही घर से निकलेंगे तो हमें लगेगा कि तुम विपिन बिहारी की बात मानते हो। विपिन बिहारी की बात माननी है, माँ बाप के चरण छुओ। अगर मेरी बात तुम बहनों को अच्छी लगी है तो कल से उठो, 24 घंटा में एक बार पति के चरण छुआ करो। हमें उतर के भाई प्राणों की पर उतनो जा भी में। राम भगवान शंकर कह रहे हैं पीठ ससुराल की तरफ और मुंह माँ बाप की तरफ हो। शादी के बाद माता मैना आई, आरती ले आई, आरती फेंक के चली गई, मीडिया आ गई पूरी। शंकर जी से बोली कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दो। शंकर जी बोले कैसो? बोले थाली फेंक के चली गई। शंकर जी बोले तुम्हारा गलत खबर नहीं दिखाओ, सही हम बता रहे क्या है। बोले कहा हमारी सास है बहुत विद्वान, वो ने सोची कि जे के माथे पे करोड़ों वाट की हेलोजन जल रही हो वो कोई तो सुदिया काम कर है, इसने दिया बुझा दो। हमारी सास ने सोची जे के मुड़ई पे गंगा धरी, वो एक लोटा पानी का कर सोने हमने लोटा फेंक दो। शंकर जी का एक जवाब सुनना, बोले बस मेरी सास एक गलती कर गई। क्या? मेरे गले में सर्प देख के डर गई, जबकि मेरी सास को सोचना था कि धन्य है री गोरा,
ऐसो पति मिलो जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गओ। हमारी बिटिया को कबू मांग को सिंदूर ने मिटाने पर है, काल जय पति मिला है। सांप दे के अंदर आ गई, सबने समझाओ, जैसे तैसे बात बनी। एक जने आए शंकर जी से, बोले कि पावड़ो दे दे। शंकर जी बोले कार्य जो पावड़ो क्या है? अब नाद क्या बोलो मोरो को न हुआ का मोर का पता, वही से पूछो। कहने के पावड़ो क्या है? बोले कपड़ा बिछाने पर थे, भीतर से बाहर नो। शंकर जी बोले तो सीधी सीधी बात करो, हम घुमक वाल बात अच्छी नहीं लगे, जाओ करो डरवाने। बोले सो शंकर जी नाद गया से बोले जाओ रे लंबो सो अजगर पकड़ ले आओ, सो बिछा दे भीतर बाहर से। सही दे पावड़ो पावड़ो। बोले मालक टिपारो। शंकर जी बोले ये टिपारो क्या है? बोले बांस की टोकनी है। शंकर जी बोले फिर हमारे टिपारे को क्या कर, हमारे तो पिटारे चलत जी में हम सांप धरे दे। बोलो कितने जाने। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान शंकर को विदाई की। हम ठिकाने तक तो लौटा ही दें, क्योंकि कल राम जन्म की कथा कहेंगे, चौथा दिन है। शंकर पार्वती चला चला चला। शंकर जी ने सोची, पार्वती बोली अब घर आ है, अब घर आ है, अब घर आ है, अब जो चीज है नन्या कहां से आ जाए। पहुंची पहाड़ पे, शंकर जी बोले देवी उतरो। सो पार्वती बैठ गई चौतरा पे। पार्वती ने सोची सवेरे की नंगे है, सो रेस्ट या कर रहा है, 3 घंटा हो गए। पार्वती बोली घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे ये आ गई, इतनी जा तो है जो चौतरा जुबार गया। पार्वती ने कही कुछ नहीं है, तुमने मकान नहीं बनाओ बे तक। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है, सायगढ़ में भी 1-2 तो होनी थी बड़ी बस्ती में शंकर जी के हमारे घाटा है रे। 5 प्लाट कहा है शंकर जी के अकेले सायगढ़ में। शंकर जी बोले देवी दुनिया को ऐसा कौन गांव नहीं है यहाँ पर प्लाट ने डरो हुए। तो बोले मकान काहे नहीं बनवा रहे? बोले का बताएं देवी, हम आओ है भूलो भालो सुबाओ, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो है, केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में आए और जो अपन कुटी फाइनेंस करा ले। और का कुटी बन जाए। और आजकल तो चला ही रहा हो कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खाजा भगवान शंकर बैठे हैं, माता पार्वती ने गंगा को देख लिया। कल हम राम जन्म और एक नई बात आपसे करेंगे। आपने शंकर जी को ब्याह तो खूब सुनो हुई है, सती को ब्याह सुनो हुई है। कल हम तुम्हें गंगा और शंकर जी को ब्याह सुने हैं। बताओ सुनो आज तक कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव। शंकर जी की मूड पे गंगा काय बैठ गई। हमारे गांव दे हाथ में जैसे जाए तो सियानी सियानी जैसी मताई हरे हमारे बुला के कहें बेटा तन्ना हमारे मोड़ा है समझा दियो अपन का काय कहने लगे उन्हें बहू को मूड पे बैठा ला। वो तो घर भाई को मूड पे बैठा रहे। उनसे मैं कई बात कह देते महाराज जी कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई तो हमारे का करे भाई। जो कनु नाव काम तो आए नहीं, पहले ही से बैठी कहा भाई जजमान हिसाब से तुम बगल ही में हो, बैठी है मूड पे कि नहीं? कुछ नहीं कह पा रहे बेचारे, गुरु भरो वहां से क्या होगा। कचुनिया डरा ऐसे ने देखो मत आई भी कच नहीं कह रहे। देखो राम तुरंत गुस्सा में कह न दियो। चलिए ये तो ऐसा ही हंसता रहो, भगवान सबको प्रसन्न रखें। ये यज्ञ को जो ही फल है कि सब खुशी रहे, सब हंसत रहे, तो कमेटी की मेहनत सफल हो गई। अब भगवान की मंगलमय आरती भगवान ने का 20 साल की सजाया मन छूट गई। कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन
जाए सोना। निर्बल बल